हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। तो हम कर रहे हैं आप लोगों का ग्रुप डी के जो है जनरल अवेयरनेस के जो है सेक्शनल टेस्ट 2 को। इससे पहले सेक्शनल नंबर टेस्ट 1 का जो है हम वीडियो जो है लाती है कराती हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट हम बना दी हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आइए आप लोग हमारे साथ जो है सेक्शनल 2 यानी कि जो दूसरा सेक्शनल है उसको आज हम टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों का ऋण का जो वितरण है भारत करने में कौन से जो है बैंक अथवा संस्थान का जो है सर्वोच्च हिस्सा रखती है। कौन सा जो है सर्वोच्च हिस्सा रखती है, तो आपका रखती है वाणिज्य बैंक। कौन सा हिस्सा रखती है? वाणिज्य बैंक जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई 1960 के दशक में बीके थापर के जो है मार्गदर्शन में की गई थी। तो बीके थापर के मार्गदर्शन में से की गई थी किस हड़प्पा? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि धोरडो गांव को UNWTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया। यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो गुजरात के जो किस जिले में स्थित है? तो यह आपका स्थित है गुजरात के कच्छ जिले में। सही आंसर हो जाएगा कच्छ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है 19वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जनता को शिक्षित करने के लिए संवाद कौमुदी पत्रिका को जो है किसने लिखी है? यानी सीधी सीधी बात, संवाद कौमुदी पत्रिका को जो है किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा राम मोहन राय। राम मोहन राय ने जो है संवाद कौमुदी पत्रिका को जो है लिखे हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यंग लियू को प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो फॉक्सकॉन को। किसको? फॉक्सकॉन को। सही आंसर हो जाएगा आपका फॉक्सकॉन। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है? वित्तीय आपातकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 360। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि 2024 में महिला प्रीमियम लीग का जो है किताब किसने जीता है? 2024 में महिला प्रीमियम लीग का जो किताब है किसने जीता है? तो ये आपका जीते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बेंगलुरु ने जो है महिला प्रीमियर लीग का जो है किताब जीती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंकों के द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं आधार दर। क्या कहते हैं? आधार दर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आधार दर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं का कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है कौन सी सरकारी योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44 जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष जो है आपका साइमन कमीशन भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा सन 1928 में। सही आंसर क्या होगा? सन 1928।
प्रश्न नंबर 12 है कि लाई हराओबा किस राज्य के त्योहार है। लाई हराओबा किस राज्य का त्योहार है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। सही आंसर क्या होगा, मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13 है कि राजवंशों के संस्थापकों के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करके सही मिलान कीजिए। यानी कि इसमें कौन से वंश का जो है कौन सा संस्थापक है जो कि सही है, तो इसका सही आंसर आपका होगा पुष्यमित्र का जो है संस्थापक किसको माना जाता है, तो शुंग वंश को माना जाता है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र को माना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के नए संसद भवन में प्रतिष्ठित किए गए सेंगोल को जो है अतीत के किस साम्राज्य में सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। किसको देखा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा चोल साम्राज्य को। सही आंसर क्या होगा, चोल साम्राज्य। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है 1882 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। किसने रद्द किया है, तो लॉर्ड रिपन ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है टिकाऊ और मजबूत लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपका पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है कि किसी परितंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्व पोषण स्तर से पोषण स्तर में प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह की दिशा का सही रूप वर्णन करता है। तो सही रूप वर्णन कौन सा करता है, तो यह आपका करता है ऊर्जा प्रवाह एकदशी और पोषक प्रवाह चक्रीय होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो ये आपका किया गया था 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है कि तबला वादक जाकिर हुसैन संगीत के निम्नलिखित में से घराने से संबंधित है। यानी कि जो जाकिर हुसैन है किस घराने से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है पंजाब से। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका वैशाली सही आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर दिया है। अभी भी हमारे पास 1 मिनट 28 सेकेंड बचा हुआ है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो है क्वेश्चन सबमिट हो चुके हैं। ओवरऑल स्कोर आया है 18.67 आउट ऑफ 20। यानी 20 में से 18.67 67 जो है हमारा स्कोर आया है। रैंक आया है 57। एक्यूरेसी 95% है। टोटल 20 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया है और 99.92% एल दिया हुआ है। चूँकि हम चेक करते हैं कि कौन सा जो क्वेश्चन है हमारा गलत था। आप लोगों का जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितने नंबर आए हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को ऐसे ही मॉक टेस्ट जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे, यानी कि आप लोगों को मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को जो है रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।